हेलो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। इस सिलसिले में हमने फ्रीडम मोमेंट्स ऑफ इंडिया पे वीडियो सीरीज़ बनाना स्टार्ट की है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई है और आज हम इस वीडियो में खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर एंड तक देखते रहें। इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा, वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाइक करने के लायक है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इसके अलावा आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस लाने वाले हैं। चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। लेकिन साथ में यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका आंसर पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में ट्राई करेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। आप अपना अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और ये वीडियो आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ तरह के जो डाउट्स हैं खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द इंडियन मुस्लिम्स डिससेटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश। आपको बताना था कि इंडियन मुस्लिम्स ब्रिटिश से यानी ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से क्यों डिससेटिस्फाइड थे, क्यों नाराज थे, क्यों नाखुश थे, उसकी क्या वजह थी। ऑप्शन है आपके पास, इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, डिथ्रोनिंग ऑफ खलीफा इन टर्की में जो मुसलमानों का खलीफा था उसको पावर से हटाने के लिए, रिलीजियस डिफरेंसेस, अंग्रेज हिंदुस्तान में मजहब की बिना पर भेदभाव करते थे, या फिर लैंड रिफॉर्म्स, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में ज़मीन के मुतालिक कानून बनाए थे तो इसीलिए हिंदुस्तान के मुस्लिम्स अंग्रेजों से नाराज थे। तो दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट बी, डिथ्रोनिंग द खलीफा ऑफ टर्की। तो टर्की में मुसलमानों के खलीफा मुसलमानों का लीडर होता है, उसको पावर से हटाने के लिए, उसको थ्रोन से हटाने के लिए मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो खलीफा को उसका पावर वापस दिलाने के लिए जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते थे तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिगिन। आपको बताना है अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट किस साल स्टार्ट हुए। ऑप्शंस हैं 1970, 1980, 1919 या फिर 1920। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना अपना आंसर ट्राई करें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच टू पार्टीज कम टुगेदर ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। आपको बताना है कि खिलाफत मूवमेंट के दौरान इनमें से कौन सी 2 पार्टियां इकट्ठे हुई। ऑप्शन है आपके पास, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एंड स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग एंड स्वराज पार्टी, या फिर नन ऑफ द अबव। शाबाश दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें। खिलाफत मूवमेंट के दौरान कौन सी 2 पार्टियां आपस में इकट्ठे हुई। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज द खिलाफत मूवमेंट इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड। आपको बताना है खिलाफत मूवमेंट जो है ये असल में कहाँ से स्टार्ट हुई। खिलाफत मूवमेंट की पर्टिकुलर में बात करूँगा, एक हो ये प्रोटेस्ट, दूसरे हो गए खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट कब से स्टार्ट हुई। ऑप्शन आपके पास, अगस्त 31, 1919, अगस्त 31, 1920, सितंबर 5, 1990 या फिर सितंबर 5, 1920। शाबाश दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें। खिलाफत मूवमेंट को फॉर्मली असल में कब से लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 31 अगस्त 1920 को खिलाफत मूवमेंट को फॉर्मली लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। आपको बताना है खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया, स्टार्ट किया। ऑप्शन है आपके पास, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर स्वदेशी मूवमेंट। शाबाश दोस्तों आंसर लिखें। गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट बी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ खिलाफत मूवमेंट। आपको बताना है कि खिलाफत मूवमेंट का जो मेन फोकस है, अहम मकसद जो खिलाफत मूवमेंट का था वो क्या था। ऑप्शन है आपके पास,
to protest against the British rule in India, to support the Khalifa in Turkey, to demand a separate state for Muslims, or to fight for religious rights? तो सही आंसर इसका है पार्ट बी, to support the Khalifa in Turkey. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कमिटी बिगन ए कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन 31 अगस्त 1920? आपको बताना है अगस्त 31 1920 को इसमें से किस कमिटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कैंपेन स्टार्ट किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कैंपेन किसने स्टार्ट किया, किस कमिटी ने स्टार्ट किया? ऑप्शंस हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमिटी, द मुस्लिम लीग कमेटी, द खिलाफत कमेटी, या फिर द स्वराज कमेटी? शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। किस कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन के लिए कैंपेन स्टार्ट किया? इसका सही आंसर रहेगा पारसी खिलाफत कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हैड अलाइड विथ विच कंट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश? आपको बताना है ब्रिटिश के खिलाफ टर्की ने इनमें से किस मुल्क का साथ दिया था? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस एंड रशिया, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड जापान, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा? शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। तुर्की ने किस मुल्क का साथ दिया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में? सही आंसर इसका रहेगा जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडियन मुस्लिम सपोर्ट द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? आपको बताना है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इंडियन मुस्लिम्स ने गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट किया था? ऑप्शन है आपके पास टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, टू प्रोटेक्ट द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, टू एस्टैब्लिश ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट, या फिर टू प्रमोट रिलीजियस हार्मनी? शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। क्यों इंडियन मुस्लिम्स ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, टू प्रोटेक्ट द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट? आपको बताना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इनमें से किसने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड अजमल खान, हसरत मोहानी एंड भगत सिंह? शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। किसने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ? सही आंसर इसका रहेगा पार्ट बी, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड खिलाफत मूवमेंट टेक प्लेस? आपको बताना है खिलाफत मूवमेंट जो है ये कब हुई? ऑप्शंस है 1905 टू 1910, 1914 टू 1918, 1919 टू 1924, या फिर 1925 टू 1930? शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। कहां से कहां तक चली खिलाफत मूवमेंट? सही आंसर इसका रहेगा पारसी 1990 से लेकर 1924 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट? आपको बताना है ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स इनमें से कौन कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी, बोथ बी एंड सी? शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। सही आंसर रहेगा इसका बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, व्हेन वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली? आपको बताना है दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ऑप्शन आपके पास नवंबर 1970, 1980, नवंबर 1999, या फिर नवंबर 1920 को? शाबाश दोस्तों, बताइए कि कब हुई थी दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस? सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी, नवंबर 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप डिड द पीपल ऑफ टर्की राइज इन नवंबर 1922? आपको बताना है 1992 में टर्की जो है वो किसकी लीडरशिप में राइज हुआ? ऑप्शन है आपके पास मुस्तफ़ा कमाल पाशा, सुल्तान महमूद सिक्स, अब्दुल हमीद सेकंड, या फिर अनवर पाशा? शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें। अब जब से मुस्तफ़ा कमाल पाशा आया, अब जो खिलाफत मूवमेंट है वो ख़त्म होने को आई। व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन टर्की आफ्टर द राइज ऑफ मुस्तफ़ा कमाल पाशा? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के आने के बाद टर्की में कौन कौन सी चेंजेस लाई गई? ऑप्शंस हैं यूरोपियन स्टाइल ऑफ लीगल सिस्टम एंड एक्सटेंसिव राइट टू विमेन,
The establishment of theocratic state, the expansion of the Ottoman Empire या फिर the promotion of religious fundamentalism। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट ए, यूरोपियन स्टाइल ऑफ लीगल सिस्टम जो है ये इस्टेब्लिश किया गया और जो विमेन है उनको काफ़ी ज़्यादा राइट्स जो है वो दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द सुल्तान ऑफ टर्की आफ्टर द राइज ऑफ मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आपको बताना है जो जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुकूमत में आए तो जो सुल्तान थे टर्की के उसके साथ क्या किया गया, क्या हुआ। ही वॉज ग्रांटेड मोर पोलिटिकल पावर, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ पोलिटिकल पावर, ही वॉज एक्साइल्ड टू अनदर कंट्री या फिर ही वॉज एग्जीक्यूटेड। क्या किया गया सुल्तान ऑफ टर्की के साथ जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा आए। इसका सही आंसर रहेगा ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी जो सुल्तान ऑफ टर्की थे उसके तमाम पॉलिटिकल पावर्स को छीना गया। लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज खिलाफत एबॉलिश्ड। आपको बताना है खिलाफत को कब एबॉलिश किया गया, कब खत्म किया गया। ऑप्शन है 1920, 1922, 1924 या फिर 1926। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। खिलाफत को कब एबॉलिश किया गया। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी 1924 को। दोस्तों इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेशनल कांग्रेस को इनमें से किसने लीड किया। ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान नेशनल कांग्रेस को किसने लीड किया। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन। आपको बताना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ चली, ये कब स्टार्ट हुई। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों साथ साथ चली। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई। ऑप्शन है 31 अगस्त 1919, 31 अगस्त 1920, सितंबर 5, 1919 या फिर सितंबर 5, 1920। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। कब स्टार्ट हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, सितंबर 5, 1920 को ये स्टार्ट हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको बताना है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया उसका प्राइमरी गोल क्या था, उसका बुनियादी मकसद क्या था। ऑप्शंस हैं टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक पॉलिसीज, टू डिमांड लैंड रिफॉर्म्स या फिर टू फाइट फॉर रिलीजियस राइट्स। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। असल में मकसद क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दरमियान प्रोटेस्ट करने का जो मेथड है वो क्या था। ऑप्शंस हैं बाइकआउटिंग सोशल प्रोग्राम्स, इवेंट्स, ऑफिस एंड स्कूल्स, वायलेंट प्रोटेस्ट, आर्मड स्ट्रगल या फिर सीक्रेट मीटिंग। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, बाइकआउटिंग सोशल प्रोग्राम्स, इवेंट्स, ऑफिस एंड स्कूल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल डिड गांधी वांट पीपल टू अडॉप्ट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने लोगों को क्या अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए कहा। ऑप्शन है आपके पास स्वदेशी, सत्याग्रह, अहिंसा या फिर सिविल डिसओबीडियंस। शाबाश दोस्तों, आंसर ट्राई करें। गांधी जी ने क्या कहा लोगों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए अडॉप्ट करने के लिए। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सोशल इश्यूज डिड गांधी जी वांट टू एरेडिकेट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो इशू है जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान खत्म करने की बात कही, वो कौन सा इशू था। ऑप्शंस हैं पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनटचेबिलिटी या फिर जेंडर इनइक्वालिटी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें।
कौन सी वो चीज़ थी, कौन सा वो इशू था जिसको गांधी जी ने ख़त्म करने के लिए इस मोमेंट में कहा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट सी, अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। आपको बताना है कि नॉन कोऑपरेशन मोमेंट ये किस तरह का मोमेंट था। ऑप्शन है आपके पास, ए सीक्रेट अंडरग्राउंड मोमेंट, a violent armed struggle, an open non-violent protest, a series of isolated incidents। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें, किस तरह का मोमेंट था नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट सी, एन ओपन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल फॉर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनमें से क्या कहा, क्या नारा दिया कि हमें क्या चाहिए, उनकी डिमांड क्या थी। ऑप्शन सी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, ए सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स या फिर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।